तो ऑलरेडी डिले में चल रहे मल्टीवर्स सागा को लिफ्ट देने हमारे लोकी का सीजन 2 प्रकट हो चुका है और इसने अपने पहले एपिसोड में ही सवालों की लाइन लगा दी है कि कैसे हमारे लोकी सीजन 2 का टाइम ट्रेवल अवेंजर्स एंड गेम से टोटली डिफरेंट है। एपिसोड के एंड में वो फोन किसका था और लोकी महाराज को किसने प्रून किया, इन सब पे बात करके लिटरली ओमनिशिएंट नहीं वो तो बन गए थे और भी ज्ञानी तो बन ही सकते हैं। बट उससे पहले देखो, टाइम ट्रेवल करके जाओ, वीडियो को लाइक करके आओ, फिर शुरू करते हैं। कर दिया। तो पहला सवाल है कि पास्ट के टीवीए के वॉर रूम में कैंग के 5 स्टैचूज क्यों थे। मतलब समझ में आता है कि ये बंदा अपने सुंदरता से इतना प्रभावित हो चुका है कि हर 200 मीटर में एक स्टैचूज बना रखे हैं, बट यहाँ पे तो भाई पूरे 5 बड़ी बड़ी मुंडियां थी। सो मेरी थ्योरी है कि पास्ट में एक्चुअली में ये वाला रूम हमारे काउंसिल ऑफ कैंग्स का रूम हुआ करता था और ये 5 चेहरे तुम जो देख रहे हो वो सारे लीड कैंग्स के हैं। बिकॉज पहले तो अगर आप नोटिस करोगे तो इन 5 फेसेस में आपको कोई ना कोई ऐसे स्लाइट डिफरेंस दिख ही जाएगा, लेकिन इनका हेलमेट हो, नाक, आंख या जॉ लाइन सबका सेम नहीं है। सो यहाँ पे बंदे ने मिस्त्री को ये तो नहीं बोला होगा ना कि मेरे 5 मुंडिया बना और हर थोपड़े को थोड़ा अलग रखना। और दूसरा देखोगे तो यहाँ पे भाई टोटल 6 सीट्स थे। सो अगर हुए 5 कैंग्स तो छठा वाला शायद रवोना का होगा, उसे प्लास्टिक वाले चेयर में थोड़ी बैठा। बिकॉज कैंग के रिकॉर्डिंग से ही भाई पूरी तरह से क्लियर हो गया था कि रवोना भी पहले के मल्टीवर्सल वॉर में पूरी तरह से इन्वॉल्व थी। और एंड में देखो प्रोबेबली ये हुआ होगा कि सीजन 1 वाले कैंग ने रवोना की मदद से बाकी कैंग्स को धोखा दे दिया होगा और ही हू रिमेन्स का नाम लेके अकेले ही टीवीए को संभालना चालू किया होगा। जस्ट ए थ्योरी। फिर अगला सवाल है कि अगर कैंग ने हमारे पूरे टीवीए की मेमोरी इरेज कर दी थी तो ओबी की क्यों नहीं की। तो आई थिंक इसका एक बहुत ही ऑब्वियस और सिली रीजन है। पहले तो भाई टीवीए में हमारे मिस मिनट्स को छोड़कर सब कुछ इसी ने ही बनाया है। लोग आत्मकथा लिखते हैं, इस बंदे ने गाइड बुक लिखी थी। सो ऑब्वियसली प्रून स्टिक से लेके टेम्पैड तक, टेम्पैड से लेके टेम्पोरल लूम तक क्या कैसे चलता है और चलता रहेगा, इससे सब कुछ पता है। सो सीधी सी बात है, अगर नथानियल बाबू ने इसकी गलती से भी ऐसे मेमोरी थोड़ी भी इरेज कर दी होती तो पूरा का पूरा टीवीए भाई ठप पड़ जाता। सो एक रीजन तो देखो यही हो सकता है कि इसीलिए नहीं की, और दूसरा है कि कैंग को इसके बारे में टोटली याद भी नहीं होगा कि ऐसा कोई बंदा उनके यहाँ काम भी करता है। भाई टीवीए में लाखों एम्प्लॉयज है, वो कहाँ कहाँ जाके पेन दिखाए। सो इस थ्योरी के हिसाब से भाई अगर इसकी मेमोरी टोटली इंटैक्ट है तो इसका मतलब देखो इसे कैंग और टीवीए की पूरी हिस्ट्री पता होगी, सब कुछ। तो अगला सवाल है कि जब अवेंजर्स एंड गेम में हमारे हल्क ने बोला था कि अगर तुम पास्ट में जाके ऐसे कुछ चेंज करते हो तो उससे फ्यूचर अफेक्ट नहीं होता, तो हल्क भैया लोकी सीजन 2 में तो हो गया। जब लोकी ने हमारे पास्ट में ओबी से बात की तो प्रेजेंट में भाई ओबी की मेमोरी उसी हिसाब से अपडेट हो गई ना, तो कैसे। देखो एमसीयू में हमें अभी तक 3 तरह के टाइम ट्रेवल्स देखने मिले हैं। एक तो पहले एंड गेम वाला जिससे पास्ट में जाके ऐसे कुछ तुम करते हो तो उससे एक ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगा। देन दूसरा यानी मिस मार्वल वाला जो कि बेसिकली एक चलते रहने वाला लूप ही था। और फाइनली हमारे लोकी सीजन 2 वाला जिससे पास्ट को अल्टर करने से प्रेजेंट भी अफेक्ट होता है। और यहाँ पे भाई लोकी सीजन 2 वाला एंड गेम वाले से इसलिए डिफरेंट था बिकॉज पहले तो यहाँ लोकी का टाइम ट्रेवल करने का तरीका ही टोटली अलग था। ये बंदा भाई बेसिकली पास्ट और फ्यूचर के बीच कूदाकूदी कर रहा है। और दूसरा है कि बाहरी दुनिया जैसे भाई टीवीए के अंदर डिफरेंट टाइमलाइंस बनना टोटली इम्पॉसिबल है। सो इसीलिए ही पूरे मल्टीवर्स में बस एक ही टीवीए है। तो अगला सवाल है कि लोकी को प्रून किसने किया था और इतने परफेक्ट टाइम पे किस बंदे को, मतलब किसने फोन किया था। तो जैसे कि देखो ब्रेकडाउन में मैंने कहा था, यहाँ पे आई थिंक प्रेजेंट के लोकी को फ्यूचर के यानी प्रोबेबली एपिसोड 5 या 6 के ही लोकी ने प्रून किया होगा। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, उसे पता ही होगा कि प्रेजेंट वाला लोकी आने वाला है और उसे तुरंत ही प्रून करना जरूरी है। इवन अगर यहाँ पे लोकी के पीछे नोटिस करोगे ना तो लोकी के पीछे एक ब्लैक सूट वाला फिगर भी था जो कि आई थिंक भाई लोकी ही था। और फोन किसका आया था भाई, इस पे बात करें तो लिटरली भाई देखो कोई भी हो सकता है, विक्टर टाइमली, मॉबियस, क्या पता ओबी। बट मेरे जो अनमोल रतन 2 थ्योरीज हैं, पहले तो हमारे फ्यूचर के ही लोकी ने ऐसे एक इल्यूजन क्रिएट किया होगा प्रेजेंट के लोकी को लिफ्ट तक ले जाने के लिए और फिर ही प्रून किया होगा। और दूसरा भाई सबसे हटके वाला थ्योरी है कि फोन किसका आया था ये रिवील होगा एपिसोड 6 में ही, जब फ्यूचर वाला लोकी इसे प्रून करने के बाद ये फोन उठाएगा और इस फोन से उसे डेडपुल के यूनिवर्स की कोई खबर मिलेगी कि एक बंदा भाई मल्टीवर्स में उत्पात मचा रहा है, सो आओ और इसे
उठा के जाओ, मतलब हमारे डेडपूल। बिकॉज ऑब्वियसली देखो लोकी सीजन 2 सीधा लीड करेगी डेडपूल 3 को, तो एंड में कुछ ऐसा हो जाए तो हाइप डबल हो जाएगी। तो अगला सवाल है कि क्या लोकी का टाइम स्लिपिंग फिक्स हो गया? तो सर बिल्कुल नहीं, ये बंदा देखो आगे भी ऐसे भरतनाट्यम करता ही रहेगा जब तक ये TVA का टाइम लूम पूरी तरह से फिक्स नहीं हो जाता। लाइक मे बी इस मेथड से थोड़ा कम हो गया हो, ऐसे हर 4 मिनट में लोकी का नृत्य ना देखने मिले, बट लोकी भाई अभी भी टाइम स्लिप करेगा। इनफैक्ट आई थिंक आगे सीरीज में इसका टाइम स्लिपिंग भाई इसको कुछ मेजर जगहों पे भी लेने वाला है, एंड हु नोस मे बी वो उसे कंट्रोल भी करना सीख जाए, देखता है। तो हाँ गाइस, आज के लिए बस इतना ही था, और वीडियो ऐसे पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दो, और लोकी सीजन 2 को लेके अगर आपके कोई ऐसे सवाल और थ्योरीज हैं तो डेफिनेटली बताएं, और ऐसे ही मार्वल और DC के रापचिक कंटेंट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो गाइस तब तक बाय और टेक केयर।